ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसागुणम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ब्रह्मचर्मणुभवं गणपते बोध्यामि समय पावन निर्मोस्म केवली भणिदम्। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अनंत भाषित सभी श्रुति देवताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। अनंत अनंत सत्य परमेश्वरी भगवान की जय। देवादिदेव मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। शासन नायक महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य भगवंत विराग सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत ईश्वर विभव सागर जी महाराज की द्वादशांग जिरवाणी माता की। प्रिय आत्माएं, आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने कारिका नंबर 13 के माध्यम से भूतार्थ नय और अभूतार्थ नय के विषय में बताया था। उपयोगी और अनुपयोगी के विषय में बताया था। आचार्य भगवंत कहते हैं यह जो जीव है अनादि से कर्मों से बद्ध होकर के चल रहा है और कर्मों से बंधा हुआ होने के कारण यह जीव संसार के दुखों को उठा रहा है। आज आचार्य भगवंत इसी बात को आगे बताते हुए कहते हैं कि यह जीव अनादि काल से कर्मों से बंधा हुआ है। तो क्या अनादि काल तक कर्मों से बंधा ही रहेगा? नहीं बंधा रहेगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि यह जीव अपने शुद्ध स्वरूप इन पर्यायों से पार शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात कर्मों से निबद्ध हो जाएगा, निर्बद्ध हो जाएगा। और जब आत्मा कर्मों से निर्बद्ध हो जाएगी तो जिस प्रकार से दर्पण में तुम्हारा चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार से इस जीव के लिए संसार के प्रत्येक जीव स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। अभी जो अस्पष्टता है वह अनावरण के कारण है, आवरण के कारण है। किसके कारण है? इस जिनवाणी के ऊपर में कवर चढ़ा दिया है ना, लेकिन बाहर में नहीं लिखा कि ये समय सार की जिनवाणी है। क्या हुआ? बहुत सारी जिनवाणियों पर एक से कवर चढ़े हैं, और जब एक से कवर चढ़े हैं
तो आपको समय सार की जिनवाणी ढूंढने में समय क्यों लगेगा? क्योंकि उसके मूल पृष्ठ पर क्या कर दिया अपन ने? जिस प्रकार से इस जिनवाणी पर कवर होने के कारण हमें यह जिनवाणी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, खोज करने पर, पुरुषार्थ करने पर हमें वह जिनवाणी दिख जाती है, उसी प्रकार से है जो आत्मा है वह क्या हो रही है? कर्मों से बंधी हुई है, कर्मों से ढकी हुई है। इस कारण से तुम्हें तुम्हारा निज स्वभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे नहीं रहा है। आचार्य भगवत कह रहे हैं यह जो आत्मा है यह अनादिकाल से कर्मों से रहित है। किससे रहित है? लेकिन कर्मों से रहित है, लेकिन वर्तमान काल में कर्मों से भी बंधी हुई है। तो इस एक व्यक्ति स्वयं ही कर्मों को बांधता है और स्वयं ही कर्मों को स्वयं रस्सी बांध लो, छुड़ाएगा कौन? जिस युक्ति से तुमने रस्सी बांधी है उसी युक्ति से रस्सी छुड़ाई भी जा सकती है। उसी प्रकार से इस जीव ने जो कर्म बांधे हैं वह जीव स्वयं छुड़ाए। हमारा उपदेश मात्र बाहरी कारण है। ये जो समय सार है यह मात्र बाहरी निमित्त है, भीतरी निमित्त तो तुम्हारे स्वयं के भाव हैं। घड़े को उल्टा कर दो, घड़े को उल्टा करके रख दो, पानी जाएगा क्या? भैया आशीष, घड़े को, मटके को आपने उल्टा करके रख दिया और जब आपने घड़े को उल्टा करके रखा है तो जब उस उल्टे घड़े में तुम्हारे द्वारा पुरुषार्थ करने के बाद में लाया गया जल जब भीतर में नहीं जा रहा है तो तुम्हारे जो दुर्विचार हैं वे दुर्विचार तुम्हारे भीतर में, जब तक उन दुर्विचारों को अलग नहीं करोगे तब तक तुम्हारे भीतर में सुविचार प्रवेश नहीं करेगा। जिस स्थान पर गंदगी पड़ी होती है उस स्थान पर आप मुनिराज का आह्वान नहीं करते। करते हो क्या? उस वेदी पर भगवान को नहीं बैठाते जिस वेदी पर गंदगी पड़ी हो, उस वेदी को भी साफ। तो फिर तो तुम्हें तुम्हारी जो आत्मा है, जो भविष्य का होने वाली भगवान आत्मा है, उस आत्मा के लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा? एक भजन गाते ना आप लोग, मैंने आंगन नहीं बुहारा, मैंने दिल से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे? मैंने आंगन नहीं बुहारा, मैंने दिल से नहीं बुलाया, कैसे आएंगी भगवान, कैसे? माता सिद्धालय में जो भगवान बन चुके हैं ना वे आने वाले नहीं है। ये व्यवहार की भाषा चल रही है, लेकिन व्यवहार की भाषा में भी तुम्हें निश्चय को समझना पड़ेगा कि व्यवहार को करते करते यदि तुम निश्चय तक नहीं पहुंचे तो व्यवहार निभाना भी तुम्हारा निरर्थक हो जाएगा। मेरा भगवान मेरे भीतर में है और जब तक तुम कसायों का कचरा साफ नहीं करोगे तब तक तुम्हारा परमात्मा भी तुम्हारी बेदी पे आकर के विराजमान नहीं होगा। बुलाओ भगवान को, कैसे आएंगे? जब बेदी, बोलो तो, जब बेदी साफ होगी। और बेदी पर यदि कचरा पड़ा हो तो तुम्हारे भीतर का घर में रहने वाला बच्चा भी जब गंदे बेड पर नहीं बैठता है, तुम्हारे गंदे पलंग पर नहीं बैठता है, कचरा पड़ा हुआ चादर पर नहीं बैठता है, तो फिर तीन लोग के नाथ को तुम अपने हृदय में विराजमान करना चाह रहे हो, वो कैसे आएंगे?
तुम्हारा जो स्वभाव है अनंत शक्ति से सहित हो। तुम कौन सी शक्ति से? अनंत शक्ति से। अनंत शक्ति से सहित हो। जितने गुण भगवान में है उतने ही गुण तुम्हारे भीतर में है। एक भी गुण कम नहीं है क्या शशि जी? एक आध गुण ज्यादा हो, एक आध गुण कम हो भगवान में और तुम में, है क्या? बोलो तो नहीं है ना। जब तुम में और तुम्हारे भगवान में एक भी गुण कम नहीं है तो फिर पुरुषार्थ करके तुम अपने गुणों को जागृत क्यों नहीं करते हो? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के कार्य की सिद्धि नहीं होगी। आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है, मात्र इतना कहने से आत्मा शुद्ध नहीं होगी, ऐसा सुनने से आत्मा शुद्ध नहीं होगी। आत्मा शुद्ध करने के लिए जो योग्य परिणाम है उन परिणामों को तुम्हें करना, लेकिन हम परिणामों को कर रहे क्या? नहीं कर रहे। अशुभ परिणाम तो हम दिनों रात कर रहे हैं। इस आत्मा को परमात्मा बनने में समय नहीं लगता भैया, लगता है? इस आत्मा को पापी आत्मा बनने में समय नहीं लगता। पापी बनने में समय नहीं लगता, परमात्मा बनने में समय नहीं लगता। यदि समय लग रहा है तो तुम्हें तुम्हारे भाव करने में समय लग रहा है। तुम भाव करो, परमात्मा बन जाओ। एक क्षण में व्यक्ति पापी हो जाता है। भीतर यहीं बैठे हो ना मंदिर में, यहीं बैठे बैठे भावों में कलुषता चल रही है। अरे यार जी काय को बाजू में आके बैठ गई, नहीं उदाहरण समझो। ऐसा भाव आ जाता है ना, ऐसा भाव आ जाता है मन में। आज हमने बोली ली थी ना शांतिधारा की, तुमने हाथ क्यों लगाया? क्या हुआ? अब यहीं बैठे बैठे तुम्हारे भाव कहीं दूर नहीं जाना। कसाय कहीं जंगल में नहीं पनपती। तुम्हारे भीतर के जो परिणाम है ना, उन भीतर के भावों में ही कसाय पनपती है। वो तुम्हारे भीतर के भावों में ही भगवान बनने के भाव पनपते हैं। अब तुम्हें उत्पन्न क्या करना है? जो पुण्यात्मा जीव होगा वह यह विचार करेगा, देखो तो आज मेरा कितना तीव्र पुण्य कर्म का उदय आया है कि मैंने बोली ली और मेरे साथ में 4 लोगों ने और पुण्य कार्य कर दिया। जो कसाय वाला जीव होगा वो क्या विचार करेगा? हमने बोली ली, तुमने हाथ कैसे लगाया? कसाय के भाव, हमने चटाई बिछा दी, तुम यहां क्यों बैठ गए? कसाय कहीं दूर नहीं होती, तुम्हारे भावों से ही कसाय होती है और तुम्हारे भावों से ही भगवान बनने की तैयारी होती है। आचार्य भगवान कहते हैं अपने भावों को संभालना प्रारंभ कर दो। किसको संभालना है? भावों को संभालो। तुम्हारे भाव संभल गए तो भाव संभल जाएगा। समय नहीं लगेगा, समय मात्र लग रहा है तुम्हारे भावों को संभालने में। भावों को स्थिर करने में समय लग रहा है। विधान चल रहा है। कौन ने किया विधान भैया? अब देखो जो पुण्य आत्मा जीव होगा, देखो तो कम से कम हम जो चीज को विचार नहीं कर पाए, हमें इन मूढ़ मोड़ियों ने विचार कर लो। इनके निमित्त से हमें पुण्य करने मिल रहा है। तो क्या सोचोगे आप लोग? जो पुण्य आत्मा जीव होगा, जो भविष्य का बनने वाला भगवान आत्मा होगा, वह क्या करेगा? उस कार्य की, बोलो तो। और दूसरा, हमसे बिना पूछे तुमने कैसे करो कार्य करो है? बोलो तो। शशि भाभी आलोचना करेगा और आलोचना के साथ साथ में जब उसकी आलोचना का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वो लड़ाई करने के लिए तैयार। आचार्य भगवान कहते हैं धर्म के कार्य कभी किसी से पूछ करके। जब कुमुद चंद्र स्वामी कल्याण मंदिर लिखने बैठे तो उन्होंने कहा कि मैंने ये जो कार्य किया है
बिना विचारे कार्य प्रारंभ कर दिया है। अब मैं इस कार्य को पूरा मार्कंडेय स्वामी कहते हैं, भले मैं बृहस्पति के द्वारा हंसी का पात्र बनूं, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा, आपकी भक्ति पूरी मैं तो ढीठ होके करूंगा, उल्लू के बच्चे की समान। क्या कहा है कुमुद चंद्र स्वामी ने अपने आप के लिए, क्या कह दिया, लड़ाई नहीं करना ढीठ होके, लड़ाई भक्ति करना है ढीठ होकर के। कैसे ढीठ होकर के, मैं भक्ति करूंगा, अब उस भक्ति में आने वाले विघ्नों को भी मैं सहन, कैसे सहन करूंगा, समता पूर्वक, क्योंकि भक्ति ही संसार से तारने वाली है और एक भक्ति ही आधार है तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा तक पहुंचाने का सेतु है। पुल बनाया राम ने तो सीता तक पहुंचने के लिए पुल बनाया था, आचार्य भगवंतों ने सिद्धालय तक जाने के लिए पुल का निर्माण किया है और इस पुल का नाम है भक्ति। जिनेंद्र भगवान की भक्ति के लिए जो पुल बनाया गया है वह सेतु है कि भक्तामर महामंडल विधान पहुंचना है। जब मानटू गोस्वामी स्वर्ग में होंगे और देख रहे होंगे यहाँ पर तिलकगंज में लिखा गया है, जो भक्तामर महामंडल विधान कभी लिखा था, और आज यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, महिला मंडल, पुरुष वर्ग, समाज मिलकर के जो महानुष्ठान करने जा रही है, तो उन्हें भी प्रसन्नता हो रही होगी, नहीं हो रही, उन्हें भी खुशी हो रही होगी कि मैंने ये भक्तामर स्त्रोत लिखा, उस भक्तामर स्त्रोत का लोग बात सदुपयोग कर कुमुद अपने कुंद कुंद स्वामी जब देखते होंगे स्वर्ग से, अपन कल्पना कर सकते, उन्हें तो फुर्सत कहाँ है, लेकिन फिर भी यदि वे वहां से एक बार एक झलक देख लें तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती होगी कि 2000 वर्ष बाद भी इस ग्रंथ को खोलने वाला कोई जिन शासन का पूत इस धरती पर विराजमान, सुनने वाले विराजमान हैं, सुनाने वाले विराजमान हैं, और जब श्रोता और वक्ता जब दोनों विराजमान हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं जिन शासन निरंतर आगे ही बढ़ेगा, पीछे होने वाला। आचार्य भगवान कहते हैं अब श्रोता और वक्ता तो अच्छे मिल गए, लेकिन मोक्ष मार्ग की यात्रा श्रोता और वक्ता मात्र से पूरी नहीं होती है। श्रोता अच्छा होना चाहिए, वक्ता अच्छा होना चाहिए, और तीसरा होना चाहिए आचरणकर्ता। क्या होना चाहिए, सुनाने वाला अच्छा हो, सुनने वाला अच्छा हो, और सुनने के बाद में यदि तुम उसका आचरण कर लो तो आचार्य भगवान कहते हैं तुम्हें अपने कार्य की सिद्धि हो जाए। हमने सुना है और तुमने आचरण नहीं किया तो कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं कि यह आत्मा एक क्षण में पाप का बंद करती है और एक ही क्षण में यह आत्मा पुण्य का बंद करती है। अब तुम्हें पाप का बंद करना है कि पुण्य का बंद करना है, विचार करो। एक जगह पर एक मुनिराज का संग पहुंचा, कुछ समय पूर्व की घटना है, तिलकगंज की नहीं है ना। तो उन मुनिराज के पास में बहुत सारे लोग हैं, सबने महाराज की क्लासों का, कक्षाओं का आनंद लिया, लेकिन इस दिन शासन की चर्या को जब आगे बढ़ाना है तो साधु जब तुमको 3 टाइम देता है तो साधु को 1 टाइम भी देना क्या कर्तव्य श्रावक का बनता है। तो उस मिथ्या दृष्टि श्रावक ने क्या कह दिया, क्योंकि जो कसाय से शहद है वह मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि की परिभाषा क्या है गुड्डू भैया? जो कसाय से शहद है, जो अभी सम्यक दृष्टि नहीं है, वह जीव जो श्रद्धान से शहद नहीं है, ऐसा जीव मिथ्या दृष्टि है। समाज के कुछ श्रावकों ने कहा कि भैया
मुनिराज आए हैं, आपको चौका नहीं लगाना। क्या बोल दिया? आशीष भैया से कह दिया चक्रेश भैया ने। चक्रेश भैया ने कहा आशीष भैया माता जी आई, तुम्हें चौका नहीं लगाना। तो आशीष भैया ने कह दिया भैया जो को ले आओ सो ओई। अब सम्यक दृष्टि हो गए मिथ्या दृष्टि। बोलो, आप स्वयं निर्णय कर लो। तुम्हारे ये जो कसाय से युक्त परिणाम है, ये तुम्हारे लिए मिथ्यात्व की ओर लेकर के जा रहे हैं और ये परिणाम तुम्हारा निरंतर पतन कर रहे हैं। क्योंकि जिन शासन का जहां पर पतन हो रहा है वहां पर तो तुम्हारा पतन निश्चित, क्योंकि स्वभाव का घात हो रहा है। किसका घात हो रहा है? स्वभाव का घात हो रहा है। ध्यान रखना माताओं कि मेरे द्वारा जिन शासन की सेवा हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन कभी जिन शासन की ध्वजा मेरे हाथ से नीचे ना हो जाए। मैं साधु की विनय कर सकूं या नहीं कर सकूं, लेकिन मैं अभिनय नहीं करूंगा, इस बात का संकल्प ले लेना तो जिन शासन आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हमारी स्थिति क्या है माता जी? पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था घर का व्यापार, आजकल व्यापार बिल्कुल मंदा हो गया। क्या? पहले तो इतना अच्छा था हमारे यहाँ पर कि खूब चौके लगते थे, खूब साधु त्यागी व्रती आते थे, लेकिन अब नई स्थिति बन पाती तो क्या करें हम? आचार्य भगवान कहते हैं जब तक तुमने विनय की थी सो विनय का फल तुमने, और जब तुमने भेदभाव करना चालू करा सो भेदभाव का फल ही वर्तमान में है। इसी पृथ्वी तल पर बहुत सारे जीव हमने ऐसे देखे हैं जो पहले राजा थे और आज रंक के रूप में परिवर्तित हो गए, मात्र देव शास्त्र और गुरु की अभिनय करने के फल से। किसके फल से? देव शास्त्र और गुरु की। स्वभाव की यात्रा करना चाहते हो ना, आत्मा तक पहुंचना चाह रहे ना, तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि जमीन का कचरा हटाने के लिए पोंछा लगाते हो, एक बार अपने भीतर में भी तो पोंछा लगाओ, एक बार अपने भीतर में भी तो झाड़ू लगाओ। जब भीतर में झाड़ू और पोंछा लगेगा तो क्या होगा? इस जीव के हृदय से धर्म करने का भाव उत्पन्न होगा, अधर्म करने के भाव उत्पन्न। भैया बंडा वाले दादाजी आपके दरवाजे पर कोई रत्नों का थाल लेकर के आ जाए। क्या लेकर के आ जाए? आपके दरवाजे पर कोई रत्नों का थाल लेकर के आ जाए बंगेला जी, तो आप क्या करोगे? बोलो तो स्वागत करोगे कि घर को तो पूरा स्वयं भी सजोगे, घर को भी सजाओगे और बैंड बाजे की तैयारी करोगे। जैसे सुबह में ठहके कल बहू आई तो भजन का बलुआ कर लिया होगा, है ना, आगे पीढ़ी को बढ़ाने वाली इस अपेक्षा से। उसी प्रकार से तुम्हारे घर में यदि कोई रत्नों का थाल लेकर के आएगा तो क्या करोगे आप लोग? उस रत्नों के थाल का स्वागत। संपत्ति आने वाली है ना, घर में हीरे मोती का थाल भर के आ रहा है, तो क्या करोगे? तैयार हो जाओगे, एक आरती जला लोगे उस थाल की आरती उतारने के लिए। अरे आपको क्या पता, जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, जो लोभी प्रवृत्ति वाले जीव हैं, वे ऐसा ही करते हैं। नोट की गड्डी रख के दीपावली के दिन पूजा करते हैं, ये तीव्र मिथ्यात्व है और कुछ भी नहीं है। कागजों की पूजा कर रहे तीर्थंकर भगवान को छोड़कर। क्या कर रहे? बोलो तो। इसलिए प्रिय बंधुओं ध्यान रखना, तो रत्नों का थाल तुम्हारे दरवाजे पर कोई लेकर के आया तो उसका सम्मान कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी बाहरी संपत्ति बढ़ने वाली है। आचार्य भगवत कहते हैं तुम्हारे दरवाजे पर यदि कोई कहने आ जाए कि साधु के लिए चौका लगा लो, तो क्या करते हो फिर? बोलो तो अमित भैया, क्या करोगे? यदि मिथ्यात्व से सहत हो तो क्या कहोगे? अबे मैं फुर्सत,
बताओ? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य से जो सहत है, उन 3 रत्नों की कीमत तुम्हारे लिए नहीं है, उन पत्थर के टुकड़ों की कीमत तुम्हारे दिल में है। ये तीव्र मिथ्यात्व का उदय है। ऐसा जीव सम्यक्त की साधना नहीं कर सकता, और जो भी सम्यक्त की साधना नहीं कर सकता वह स्वार्थ समय को प्राप्त भी नहीं कर सकता है। इसलिए प्रिय बंधु, तुम देव शास्त्र गुरु की सेवा नहीं करोगे, इससे देव शास्त्र गुरु का कुछ भी बिगड़ने वाला, बोलो तो है क्या? तुम भगवान का अभिषेक नहीं करोगे, कोई बात नहीं, भगवान का कुछ बिगड़ा क्या? एक भी मूल गुण कम हुआ क्या भगवान का? तुम शास्त्र को व्यवस्थित नहीं जमाओगे, उसमें शास्त्र का कुछ बिगड़ा क्या? बोलो तो, थोड़ा बोल दिया करो। शास्त्र का कुछ बिगड़ा क्या? फटे हुए शास्त्र को आपके मन में कवच चढ़ाने का भाव नहीं आया। ऐसा भाव न आने से शास्त्र का कुछ बिगड़ा क्या? आपके नगर में साधु आकर के विराजमान हो गए, आपने वहीं बैठे बैठे आपने पूजा की, लेकिन नमस्कार करने का भाव नहीं हुआ। ऐसा करने से क्या साधु का कुछ बिगड़ा? हाँ, तुम्हारे इन क्रियाओं से ना भगवान का एक भी गुण बढ़ा और ना ही कम हुआ। गुरु के साथ ऐसा करने से ना तो गुरु के मूल गुण बढ़ गए और ना कम हो गए, लेकिन तुम्हारे भीतर में जो आश्रद्धान था वह स्पष्ट दिख गया। वह आश्रद्धान यह बता रहा है कि आप हमें मिथ्यात्व के अंधेरे से ग्रसित हैं, और जो अंधेरे में खड़ा हुआ व्यक्ति है वह दूसरे को भी अंधकार में ले जाएगा। तुम्हारी अविश्वास की यात्रा प्रारंभ क्यों नहीं हुई? क्योंकि भीतर में कसाय शांत नहीं हुई। देखो, अब दादी कह रही, सोना दादी कि माता जी कसाय तो 10 गुण स्थान तक चलती है। कौन से गुण स्थान तक चलती दादी? कसाय तो कौन से गुण स्थान तक चलती बेटा? मिनी कसाय 10वें गुण स्थान तक चलती है। तो माता जी स्त्रियों को तो 5वां गुण स्थान से ज्यादा होता ही नहीं है, उसमें भी कसाय के भेद बता दिए भैया शाह जी, उसमें भी कसाय के 25 भेद बता दिए। और उन 25 भेदों में से आचार्य भगवंत ने कहा है जो सम्यक दृष्टि जीव होगा वह अनंतानुबंधी कसाय नहीं बांधेगा, अर्थात ऐसी कोई कसाय नहीं करेगा जो 6 महीने से ज्यादा चले। 6 महीने होने के पूर्व में ही वह अपने विरोधी पक्ष से जाकर के क्षमा याचना। अब 20 साल तक जो तुम्हारी कसाय चल रही है वो यह बता रहे हैं कि तुमने नरक गति का बंधन कर लिया है, या नरक गति में तुम जाने वाले हो। ध्यान रखना एक चीज और, आज गाथा नंबर 14 पर प्रवचन करना है, लेकिन जो असद्भूत और सद्भूत जो बता रहे थे, उपयोगी और अनुपयोगी, जो कल चर्चा चल रही थी 13वीं कारिका पर, उसी कारिका पर हम थोड़ा सा प्रकाश इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि तुम्हारी व्यवहारिक भाषा में समझाना हमें जरूरी है। कि हम विचार करते हैं कि हमने आहार दे लिया, हमने बड़ा पुण्य कर लिया। क्या कर लिया आप लोगों ने? आहार दान दे लिया तो पुण्य। अब आहार दान देते हुए तुम्हारे परिणाम कैसे थे? आशीष भैया, आपका चौका लगा, चौके में जगह कम थी, आपने कह दिया कि माता थोड़ा सा रुक जाओ, भीड़ हो रही, माता जी को गर्मी हो रही, आप लोग बैठ जाओ, एक एक अंजलि आहार दे करके बाहर निकलते जाओ। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? यदि कोई दूसरा होगा तो क्या होगा? आज हम तुम्हारे चौका में आए, सो तुम हमसे ऐसी
कह रहे हैं, बल्कि व्यवस्थापक का उद्देश्य क्या है? बोलो तो आहार, क्योंकि अव्यवस्था हम बनाते हैं और जब अंतराय हो जाता है तो चौके वाले का नाम बाहर में जाके फिर, बल्कि व्यवस्था पुण्य कमाना है ना, तो पुण्य एक अंजलि भी दो, भावपूर्वक दो तो भी पुण्य होता है। और पूरे आहार भी दिए और बैठे बैठे आकुलता हुई कि वो जलेबी नहीं निकली, छेना नहीं निकला, पूड़ी नहीं निकली और जमाने की पंचायत वहां बैठ करके करी तुमने, तो जो आहार दे रहे थे उसको तुमने शोधन नहीं किया। क्या कर दिया तुमने उसमें? फिर देना भी है और निकालना भी है, दोनों क्रिया जब एक साथ में कर रहे हो। उपयोग अस्थिर है तो ऐसे अस्थिर उपयोग में व्यक्ति क्या करेगा? कर्म का हमारी चीज नहीं चलाई, नहीं। हमारे गुरुदेव ने कहा था, हमने भी प्रश्न किया था, आपने जो प्रश्न किया कि आचार्य भगवान, क्योंकि हम दाता रूप में हैं और हम चाहते हैं कि हम आपके चौके में आए तो खाली हाथ ना आए, ठीक? अब हम खाली हाथ ना आए, ये तो हमने अच्छी व्यवस्था बनाई, हमने दान देने के भाव बनाए, लेकिन सामने वाले की परिस्थिति भी देख करके आपको आहार देना है, विवेक का परिचय देना है कि आपने तो कह दिया माता जी ले लो, अब उस समय चल रही थी रोटी, अब तुमने क्या किया? बीच में डाल दिए रबड़ी। तुम्हें तो एक अंजलि दे के बाहर, बोलो तो जो चल रहा है चौके में, भैया उस चौके वाले को दे आओ। लेनी होगी महाराज जी ने तो ले लेंगे, और नहीं लेनी होगी तो तुम्हें तो अपने दान का फल मिल गया। अब बची हुई सामग्री, अब तुम दे आए तो बची हुई सामग्री का पात्र दाता होता है। साधु तो मात्र अपनी अंजलि का ही पात्र, अंजलि के बाहर की सामग्री साधु की नहीं कहलाती है। तो आप लोग लेकर के जा रहे हो, लेकिन पुरुषार्थ ये करो कि जो चल रहा है उसमें चलाएं, बिना शोधन किए देने का पुरुषार्थ न करें। इसलिए प्रिय बंधु, जो उपयोगी है, जो शरीर को स्वस्थ करे, किसको स्वस्थ करे? ये लोग मायाचारी कर देते भैया, बड़ा दुखी होता है मन। आज की बनी चीज कल चला देंगे, मर्यादा शाम को 12 बजे बना ली, आज बना ली, कुछ तला आइटम खकड़िया पपड़िया, अब वो कल चल जाएगी। उतने से छटाक भर घी को बचाने के लिए तुमने क्या किया? साधु को बासा। बोलो तो करते हो ना माताओं? ये भले कितनी भी माया उसमें मर्यादा आई है, लेकिन सुबह का सुबह बना करके ही, बोलो तो आप लोग क्या करते हो? कई लोग सामने देखते देखते अपन को सुगंध भी आ गई कि ये चीज ताजी नहीं है। माँ बाप की मर्यादा 24 घंटे की है, लेकिन 2 तो 3 दिन तक माताओं, कई माता ऐसा, तुम लोग नहीं कह रहे, तुम पीछे वाले गांव वालों के कह रहे हो, तो वही माता, तुम लोग की नहीं कह रहे, आप लोग तो बहुत अच्छे समझदार हो, लेकिन फिर भी जो करते हैं उन लोगों से निवेदन है कम बनाओ, लेकिन शुद्ध बनाओ। हमारे शुद्ध की यात्रा कराना चाहते हो ना, हमसे हमारे मुख से यदि समाचार सुनना चाहते हो तो पहले तुम समता पूर्वक भोजन बनाना प्रारंभ कर दो, हमारा मन समाचार में लग जाएगा। हमसे तो कहते माता जी समता, और तुम कैसे बनाते हो? माता जी ने प्रवचन आज इसी बात पे दिया ना, तुम्हारे भावों का परिणाम दूसरे भावों पर पड़ता है। निमित्त जैसा मिलता है उपादान के कमजोर होने पर द्रव्य रूप परिणमन हो जाता है। इसलिए जो जो उपयोगी है और जो जो अनुपयोगी है, उन वस्तुओं पर विचार करना है, और वस्तुओं पर विचार करके उन वस्तुओं के त्याग की ओर हमें जाना है। जिन परिणामों से मेरा संसार बढ़ रहा है, जिन परिणामों से मुझे नरक निगोद की यात्रा करनी पड़ेगी, उन परिणामों को हमें ध्यान रखना। संदेश शिखर जी की यात्रा, मुनिराज की अंजलि में एक ग्रास
जिनेंद्र देव का दर्शन, जिनवाणी का स्वाध्याय, गुरुओं की वैया वृत्ति करने का भाव किसी भव्य जीव के अंदर में होता है। पापी जीव ये कार्य, आप पुण्य आत्मा हो, प्रति समय इस जीव के लिए बंद चल रहा है। माता जी हम तो हर साल चौका लगाते हैं, जितने साधु आते हैं हम सबको चौका लगाते हैं। अब जितने समय तुमने चौका लगाया था उस समय आपने पुण्य का अर्जन किया था। अब नगर में साधु आया है, अब पुनः चेक कर लो भैया, शशि भाभी चेक कर लो। यदि तुमने अशुभ गति का बंद किया होगा तो तुम्हारा भाव चौका लगाने का नहीं होगा, तुम्हारा भाव दिनेंद्र देव के दर्शन करने का नहीं होगा। आचार्य गुरुदेव कहते हैं जो जीव अशुभ गति का जिस जीव ने बंद नहीं किया है, ऐसा जीव गुरु की अंजलि में एक ग्रास रख पाता है, और जिसने अशुभ गति का बंद कर लिया है ऐसा जीव चौके तक जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ कारण ऐसा बनेगा वो चौके से वापस होता है। देखते हैं ना अपन साक्षात कि बेचारे पड़गान किया, चौके तक ले गए, पांव भी धुल गए, और जैसे जीना चढ़ रहे थे पीछे से पर्दा छुल गया, दूसरे कपड़े नहीं थे। अब क्या हुआ, सुबह से लेकर के शाम तक चौका बनाया, लेकिन जब चौका बनाया तो एक अंजलि हार। यदि तुमने अशुभ गति का बंद कर लिया है तो तुम ये कार्य अहंकार में नहीं रहना, अहंकार में, इस अहंकार में नहीं रहना कि आचार्य भगवत विद्यासागर जी को हमने आहार दे दिया, या आचार्य भगवत विभव सागर जी को हमने आहार दे दिया तो हम नरक नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रतिपल कर्म का बंद हो रहा है। जैसे जैसे भावों में परिणमन हो रहा है वैसे वैसे जीव को गति का बंद हो रहा है। जितने विशुद्धि के भाव उस समय थे उतने विशुद्धि के भाव आज नहीं है, मतलब तुम्हें अब कर्म का बंद नीची क्वालिटी का, और जब नीची क्वालिटी का कर्म का बंद हो रहा है तो फिर गति भी, बोलो तो गति भी वैसे ही। इसलिए अपनी मति सुधारो, श्रीमती को मत संभालो। आशीष भैया अब श्रीमतियों को संभालने का समय गया, मात्र अब अपनी मति को संभाल लो, अपनी बुद्धि को संभाल लो, और बुद्धि को संभाल लिया तो विशुद्धि बढ़ेगी, और विशुद्धि बढ़ेगी तो शुद्ध होने में समय नहीं लगेगा। शुद्ध की यात्रा चाहते हो ना, फिटकरी से जल शुद्ध होता है, शक्कर दूध से शुद्ध हो जाती है। ऐसे बहुत सारे पाउडर आने लगे, कपड़े का दाग भी कोई विशेष पाउडर से छूट जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि अपने परिणामों को साफ करने के लिए कोई डिटर्जेंट पाउडर की जरूरत नहीं है, अपने परिणामों को साफ करने के लिए तो समय सार जैसे महान ग्रंथ की आवश्यकता है। इसलिए अपने परिणामों को साफ करो, बिना पानी बिना साबुन, मात्र जैसे भगवान बैठे हैं ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, शांत होकर के बैठ जाओ। कैसे होके बैठना है, जब थक जाते हो तो शांत होते कि नहीं होते, उस समय दिमाग भी नहीं चलाते हो। उसी प्रकार से तुम लोग कभी संसार की यात्रा करते करते थकोगे कि नहीं थकोगे भैया, थकोगे कि नहीं थकोगे। सुबह से लेकर के शाम तक दुकान चलाते हो, रात से लेकर के सुबह तक विश्राम करते हो, इस शरीर को तो विश्राम दे रहे हो, लेकिन इस आत्मा को कब विश्राम दोगे, दोगे कि नहीं दोगे भैया माताओं, आत्मा को विश्राम कब दोगे। यदि आत्मा को विश्राम देना प्रारंभ करोगे तो आचार्य भगवंत कहते हैं यह जो आत्मा है यह आत्मा तुम्हारे लिए एक दिन परमात्मा बन जाएगी, बनने में समय। इसलिए हमारा आपसे इतना ही कहना है। 14 नंबर की कारिका में हम कल प्रकाश डालेंगे, लेकिन आज ध्यान रखना जो जो परिणाम अनुपयोगी हैं, आज एक काम करना, डायरी मिली ना आपको चक्रेश जी, और पेन भी दिया है, अनुपयोगी सामग्री और अनुपयोगी परिणाम लिखना।
क्या लिखना आप लोग को? होमवर्क। माताओं, बैग सबने लिए ना? सबके पास डायरी पेन है? अनुपयोगी सामग्री और अनुपयोगी परिणाम, और उपयोगी सामग्री और उपयोगी परिणाम स्वयं लो। अब फिर उन परिणामों पर अध्ययन करो। ये जो परिणाम है ये मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हैं? क्या मैं ये क्रोध जो कर रहा हूं क्या ये सही है? झूठ बोलना है दुकान में बैठ करके, लेकिन इतना तो झूठ मत बोलो कि सामने वाले का पूरा धन तुम्हारे हाथ में है। 10% पे 2% बचाओ तो भी ठीक है। अब सीधा 10% में 90% बचाने की तुम सोच रहे हो तो क्या कर रहे हो? पूरा सामने वाले का खून चूस लिया। अब सामने वाला बेचारा परेशान। अब ऐसा जब करोगे तो तुम्हारा स्वभाव की यात्रा में भी मन, क्योंकि बेईमानी की कमाई तुम्हारे परिणामों को शुभ नहीं होने देती है। बेईमानी की कमाई तुम्हारे परिणामों को विशुद्ध नहीं होने देती है। बेईमानी की कमाई तुम्हें स्वस्थ नहीं रहने देती है। यदि तुम्हें स्वस्थ रहना है तो पहले अपने प्रति ईमानदार बनना। किसके प्रति ईमानदार बनना है? बोलो तो। बच्चे की दवाई खिलाने के लिए कितने ईमानदार हो? पति को टाइम से भोजन देने के लिए कितनी ईमानदारी से कार्य करते हो? भैया अभी आप बिल्कुल जाओगे, मंदिर से पहुंचोगे और आपको बिल्कुल लगी थाली मिलेगी गरम गरम, नहीं आओ समझ लो है ना? मिलता कि नहीं मिलता? कई घरों में ऐसी स्थिति है। अपने कर्तव्यों के प्रति तो आप ईमानदार हो, लेकिन अपने प्रति ईमानदार नहीं हो, अपने आत्मा के प्रति ईमानदार नहीं हो। और जब अपने आत्मा के प्रति ईमानदार नहीं हो तो फिर आचार्य भगवंत कहते हैं स्वा की यात्रा प्रारंभ कैसे होगी? अपने बाहरी कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हो, भीतरी कर्तव्यों के प्रति यदि ईमानदार नहीं होगी तो समय सार की यात्रा प्रारंभ नहीं होगी। हमारे जैसे कई आ गए और हमसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ आचार्य यहाँ पर आए, उनने समय सार सुनाया और चले गए, लेकिन फिर भी परिवर्तन नहीं आया। तो समय सार सुनने से परिवर्तन नहीं आएगा, समय सार का आचरण करने से परिवर्तन आएगा। क्या होगा भैया? ये सांप है, क्या कहा? ये सांप है। कल्पना कर लो सांप की, और सांप तुम्हारे सामने है तो क्या करोगे? हाथ में पकड़ के जाओगे कि दूर भगोगे? बताओ। दूर भगते ना ससी भाभी, उसको पकड़ने तो नहीं जाते ना? क्यों है? काट लेगा तो क्या हुई? ज्यादा मर जाओ। सांप काटेगा तो क्या होगा? बोलो तो सोनल। यदि तुम्हें सांप ने काटा तो क्या होगा? इससे ज्यादा क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं यदि अशुभ परिणामों ने तुम्हें एक बार जो मिथ्यात्व का सांप है यदि उसने काट लिया तो तुम्हारे पूरे भाव बिगड़ जाएंगे, तुम्हारा पूरा जीवन बिगड़ जाएगा। कसायों का जो विष, मिथ्यात्व का सांप तुम्हें डस रहा है, मिथ्यात्व के सांप के मुख से कसायों का विष झर रहा है और तुम उसे बढ़िया आनंद लेके। कसाय करने में आनंद आता है, दूसरे को नीचा दिखाने में, अपने से कमजोर वाले की हंसी करने में। बोलो तो। आज बड़ा आनंद आ गया, हमने संजय भैया को नीचा दिखा दिया। उनने हमें एक गाली दी थी पर्यूषण पर में, आज हमने 1 साल बाद उन्हें 4 गाली दे दी। किसको आनंद आया? बोलो तो। देने वाले को आनंद। 1 साल पुराना बदला ले लिया, अब 1 साल के भीतर में जो तुम्हारी कसाय चल रही थी ना, इस कसाय ने निश्चित ही तुम्हें कोई अशुभ गति का बंद करा दिया होगा। इसलिए प्रिय बंधुओं, प्रयास और पुरुषार्थ करो कि मिथ्यात्व के सांप के माध्यम से कसायों का विष तुम्हारे मुख में ना जाए। मुख में गया हुआ विष तो फिर भी तुम्हारे एक भव को नष्ट करेगा, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं यदि मिथ्यात्व का विष एक बार चला गया तो तुम्हारे भव को नष्ट कर देगा। आचार्य भगवान तो धन्य कुमार चरित्र में कहते हैं कि सांप के मुख में हाथ डाल करके मरना अच्छा है। क्या कहा?
मरना अच्छा है। हलाहल विष पी करके मरना, बोलो तो अच्छा है। सांप काट दे उसके विष से मरना अच्छा है, लेकिन मिथ्यात्व का सेवन करके अपने जीवन को समाप्त करना अच्छा नहीं है। अर्थात जो निर्माल्य का सेवन हो जाता ना हमसे, ये निर्माल्य के विषय में गाथा आई है, धनंजय कवि का चरित्र पढ़ रहे थे, उसमें आई है कि जो निर्माल्य का सेवन कर रहे हैं वे अपने भव और भवांतरों को अपने आप आगे क्या होता है दादाजी हैं, अपने भवों को बढ़ा रहे हैं, अपने संसार की यात्रा को बढ़ा रहे हैं, अपने दुखों को बढ़ा रहे हैं। अब चाहिए एक मुट्ठी चावल चढ़ाने से सुख मिलने वाला नहीं है यदि तुम मंदिर के निर्माल द्रव्य का भोग कर रहे हो, बल्कि व्यवस्था ये है कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ, एक हाथ से लो दूसरे हाथ से, एक हाथ से देने पर दूसरे हाथ को पता ना पड़े, ये व्यवस्था है दान की। और हमारी स्थिति क्या है मंगेला जी? अरे हमने सबसे बड़े कलश की बोली ली थी, हमारा तो नाम ही नहीं आया। सबके सम्मान हो गए, हमारा सम्मान भूल गए। अरे लेते समय नहीं भूलते तुम लोग, सम्मान करते समय ऐसे लोग ट्रेंड करते हैं। आपस में झगड़ा, ये कहो कि तुम्हारा पुण्य था और तुम्हारे पुण्य की कमाई थी, सो सामने वाले के मन में 150 घर की समाज छोड़ करके तुम्हारे घर पे गया है ना, और तुम्हारे घर पे गया, इतना पुरुषार्थ करने के बाद में पुण्य था और पुण्य की कमाई थी, जो तुम्हारे देने के भाव हो गए। और देने के बाद में यदि अब तुम सम्मान की भूख तुमको लगी है तो किया धरा सब कुछ, बोलो तो बेकार हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए माताओं ध्यान रखना, आगे बैठे मिल जाए अच्छी बात, पीछे बैठने मिल जाए अच्छी बात, नीचे बैठने मिल जाए अच्छी बात, द्रव्य चढ़ाने मिल जाए तो भी कोई बात नहीं, आहार देने मिल जाए तो भी कोई बात नहीं। बस तुमने सब में दी समता रख ली तो तुमने कर्म निर्जर कर दी, समय सार सुनना तुम्हारा सार्थक हो गया। हमें इससे ज्यादा नहीं सुनाना समय सार में। समय सार ये कह रहा है अपने जीवन की प्रत्येक क्रिया में समता रख लो, समय सार की यात्रा प्रारंभ। कोई 1 घंटा बैठने से समय सार की यात्रा नहीं होती, प्रति क्षण समय सार की यात्रा चल रही है। भैया बंगेला जी आपने आकर के गाली दे दी, सामने वाले ने सुन ली, जिसके पास जो है वो तो भैया हमारे माता पिता ने हमको ये नहीं सिखाया। भैया तुमने गाली नहीं दी क्योंकि हमारे माता पिता ने हमको सिखाई नहीं, तो हमने भी गाली। अब तुम्हारे जैसे संस्कार हैं। अब ये घटना घटित हुई, रास्ते में आते समय एक श्रावक श्रेष्ठी आए और बोले माता जी वहां ऐसा चलता है, वहां ऐसा चलता है, आपका वहां वैसा नहीं हो पाएगा। हाथ चले में कुछ कार्यक्रम था तो बोले वहां ऐसा नहीं हो पाएगा। हमने कहा ठीक है, फिर हमने कहा वो ही श्रावक श्रेष्ठी है ना जो आचार्य गुरुदेव के चातुर्मास में खूब अच्छे से जुड़े रहे? बोली हाँ। तो आपके मुख से ये भाषा समिति शोभा नहीं दे रही। क्या कहा? आपके मुख से ये शब्द शोभा, बस इतनी लाइन में व्यक्ति पानी पानी। अब भाषा समिति सुधरने में समय सुधरेगी नहीं तो कम से कम कभी वह गुरुओं के चरणों में जाकर के अभिनय भाव दो। लेकिन होता क्या है, हम ईंट का जवाब पत्थर से देने का विचार करते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत नहीं है, ईंट का जवाब हित मित और प्रिय वचनों से देना प्रारंभ कर दो, सामने वाला अपने आप। तुम छोटी कैंची लाए तुम हथौड़ा लेके आएंगे, आज की स्थिति। हाँ, खीर ठोकने के लिए हथौड़ा लाएंगे, हथौड़ी नहीं लाएंगे।
यदि कोई ने थोड़ी सी गलती कर दी तो हम क्या करते हैं? सीधा ऐसा करने वाले जीव समय सार की यात्रा, हमें समय सार की यात्रा करनी है ना, तो भीतर के थोड़े जो पैंच पुर्जे ढीले हो रहे हैं तो मोरम के हमें टाइट कर रहे हैं। यदि वे टाइट हो जाएंगे तो समय सार के दूसरे अध्याय में प्रवेश कर पाएंगे, और यदि ये पैंच पुर्जे ढीले रहे तो दूसरे भाग की यात्रा हो सकती क्या? मात्र शब्दों से ग्रंथ पढ़ लेंगे और कानों से इन शब्दों को सुन लेंगे, लेकिन भीतर तक कुछ भी जाने वाला नहीं है। इसलिए प्रिय बंधुओं, अपने भीतर के भावों को संभालने का प्रयास करो। एक भजन आप लोगों ने सुना होगा, कौन गति जाने, सुना है माता? कौन गति जाने बताओ मोरी गुइया, कौन गति जाने बताओ मोरी गुइया, नरक गति जाने बताओ मोरी गुइया, जी के भाव सुपारी जैसे, क्या कहा? जी के भाव सुपारी जैसे, भीतर से कर रहे और बाहर से कर रहे, नरक गति जाने, नरक गति जाने बताओ मोरी गुइया, नरक गति जाने बताओ मोरी गुइया, जी के भाव बेरे के जैसे, किसके जैसे? जी के भाव बेरे के जैसे, भीतर से कर रहे और बाहर से कोरे, भीतर से कर रहे और बाहर से कोरे, त्रिंच गति जाने, त्रिंच गति जाने बताओ मोरी गुइया, त्रिंच गति जाने बताओ मोरी गुइया, जी के भाव नरियल जैसे, जी के भाव नरियल जैसे, बाहर से कर रहे और भीतर से कोरे, बाहर से कर रहे और देव गति जाने बताओ मोरी गुइया, देव गति जाने, कौन गति जाने, जी के भाव किसमिस जैसे, जी के भाव किसमिस जैसे, मनुष्य गति जाने बताओ मोरी गुइया, मनुष्य गति जाने, अर्थात जिसके भीतर से भाव ऐसे होते हैं, यदि बाहर में वैसे रहेंगे तो निश्चित ही समय सार की यात्रा करना हमारा सार्थक हो जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर स्वामी विभव सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।